आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:22 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। कल 29 जून की देर शाम भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ा उसे झटका दिया है। चीनी ऐप का भी अब बहिष्कार करने का फैसला लेते हुए सभी चीनी ऐप को ब्लॉक करने के जो निर्देश है केंद्र सरकार ने दे दिए हैं। इस पे और जानकारी लेंगे, पर उससे पहले आज के ताजा आंकड़े हम आपको बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 1,04,09,239 कोरोना संक्रमित पूरी दुनिया में हो चुके हैं, जबकि 5,08,084 लोगों की मौत कोरोना के कारण पूरी दुनिया में हो चुकी है। देश में भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 5,67,336 कोरोना पॉजिटिव पूरे देश में हो चुके हैं। 16,904 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,35,271 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,15,301 लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित है और जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब तक बिहार में 9,618 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 63 की मौत हो चुकी है। 7,374 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,181 लोग अभी भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कटिहार जिले में भी जो संक्रमितों की संख्या है 300 के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब तक 314 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अगर रिकवर हो चुके लोगों की बात करें तो 249 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 63 अभी भी एक्टिव केस है, यानी 63 लोग अभी भी जिले में कोरोना से संक्रमित है। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए चीन पर अब डिजिटल स्ट्राइक करने की जो बात है वो कर दी है और देर रात से ही सभी चीनी ऐप को भारत में उपयोग में लाने से बंद कर दिया गया है। अब 69 जो चीनी ऐप थे उन्हें ब्लॉक किया गया है, यानी अब भारत के लोग इन 59 चीनी ऐप का जो इस्तेमाल है अब वो नहीं कर पाएंगे। और इसमें बहुत से ऐसे ऐप है जो लोगों के बीच बेहद प्रचलित है, यानी लोग बड़े पैमाने पर इसका उपयोग करते हैं। इसमें जो सबसे अहम ऐप है वो है टिकटॉक। आज भारत में टिकटॉक के लाखों लोग दीवाने हैं, अपने वीडियो बनाते हैं और टिकटॉक पे अपलोड करते हैं। यानी हम आपको बता दें कि टिकटॉक यूज करने वाले हर व्यक्ति जो है वो बहुत लोकप्रियता से, बहुत उत्साह के साथ टिकटॉक को यूज करते थे, लेकिन अब वो टिकटॉक का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सहयोगी करण कुमार। करण, भारत सरकार ने चीन के विरुद्ध जो अहम फैसला है वो लिया है। अब सीधे डिजिटल स्ट्राइक कर दी है चीन पर। सबक सिखाने के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि चीन के कारण भारत के 20 जवान जो थे वो शहीद हुए थे और उसके बाद ही भारत चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहा था, लेकिन अब चीनी ऐप का भी बहिष्कार हो रहा है। जी, सुरक्षा एजेंसियां जो भारत सरकार की है वो अंदेशा लगा रही थी कि डाटाबेस भारत का जो है चुराया जाता है, इसलिए जो है लगभग 59 ऐप को बैन कर दिया गया है, जिसमें से भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित ऐप जो है वो टिकटॉक है। चूंकि यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ के जो युवा हैं, बड़ी तादाद में जो है टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी कई हैं, जैसे हेलो है, लाइक है, शेयरिट है, एक्जेंडर वगैरह वगैरह, ऐसे 59 ऐप हैं। तो जिसका चाइना की खास बात यह है कि वो पब्लिक की जो जरूरत है उसे तुरंत समझ जाती है वो, और उसे तुरंत उपलब्ध कराती है एकदम आसान तरीके से और लोगों तक पहुंचा देती है। इसका पूरा फायदा चाइना करते हैं। और आप जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, टॉर्च, इंडियन टॉर्च खरीदिएगा आपको 200 से 300 रुपए खर्च करना पड़ेंगे, लेकिन चाइनीज टॉर्च खरीदिएगा 20 रुपए में उपलब्ध है। तो पब्लिक की जो जरूरतें हैं वो चाइनीज बखूबी समझती है और तुरंत उपलब्ध करा देती है। यही कारण है कि यहाँ, चूंकि यहाँ पे गरीबी ज्यादा है, इसलिए उधर लोग कूच कर जाते हैं, चले जाते हैं। आसानी से उपलब्ध भी है। आप जो महिलाओं की जो कॉस्मेटिक्स सामान है, अब देखिए अधिकतर चाइनीज है। कारण यह है कि 5 रुपए 10 रुपए में आपको वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, लेकिन जो इंडियन जो सामान है वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो इसलिए भी लोग जो है
इसे थोड़ा कटसी करते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, इसे भारत सरकार ने या लोगों से निर्देश किया है कि इस ऐप को इस्तेमाल नहीं करें, और लोगों से अपील भी लगातार कर रही है कि आप इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करें। डाटाबेस भारत का चुराया जा रहा है, इसका इस्तेमाल जितना नहीं हो सके। टिकटॉक सबसे ज्यादा भारत में चलता है, हालांकि सभी ऐप चलते हैं, लेकिन टिकटॉक की जो तादाद है वो बड़ी है। लगभग मोबाइल में आपको टिकटॉक ऐप मिल जाएंगे, खासतौर से युवाओं के। ये एक खास बात है। इसे कैसे खत्म किया जाए, इसलिए जो भारत सरकार ने यह पहल की है। उम्मीद है कि यह स्ट्राइक जो है, डिजिटल स्ट्राइक, आगे काम आएगा भारत के लिए। मोना, करण, टिकटॉक के जो यूजर्स हैं लाखों की संख्या में हैं, और जो उनके देखने वाले हैं वो भी बड़ी संख्या में है। भारत में जो ये ऐप है टिकटॉक बेहद प्रचलित है। हर एक व्यक्ति टिकटॉक को देखता है, या तो उसको यूज करता है, उस पर अपना वीडियो अपलोड करता है, नए नए तरीके से अपने आप को टिकटॉक पे पेश करता है। लेकिन अब जो टिकटॉकर पहले से भारत में मौजूद हैं, उनके लिए एक बेहद दुखद खबर है, क्योंकि अब वो नए अपने वीडियो जो है उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। हमारे जिले में भी कई टिकटॉकर हैं जो बड़े पैमाने पर टिकटॉक का उपयोग करते हैं और फेमस भी हैं। तो अगर हम टिकटॉकर की बात करें, तो इस फैसले के बाद भारत सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया इस डिजिटल स्ट्राइक का, तो अगर उनकी सोच की बात करें तो क्या सोच रहे होंगे वो? उनके मन में तो हताशा सी आ गई होगी। जी, चूंकि टिकटॉक का इस्तेमाल जो है, मैंने कहा जैसे कि मुझे लगता है चाइना से ज्यादा भारत में ही लोग करते हैं। चाइनीज कंपनी ने सिर्फ टाइम पास के लिए इस ऐप को बनाया था कि इससे टाइम पास होगा, लोगों का समय व्यतीत होगा, फनी वीडियो ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भारत में जैसे लॉन्च किया गया, आप देखिए बहुत बड़ी तादाद है टिकटॉक इस्तेमाल करने के, बहुत बड़ी तादाद है। बड़ी तादाद में लोग जो है इसे वीडियो बनाते हैं और अपलोड भी करते हैं। कई लोग तो इससे स्टार भी बन गए, टिकटॉक स्टार। आप सुनती भी होंगे, कटिहार में भी कई ऐसे टिकटॉक बने जिससे पूरी दुनिया ने उन्हें देखा। तो खास बात यह है कि टाइम पास के लिए बनाया गया था, और इंडियन तो टाइम पर कितना कमान है उनकी हम सब जानते ही हैं। इसलिए भारत में ये टिकटॉक ऐप चला, और मतलब दौड़ा, चला भी नहीं कह सकते आप, दौड़ा ये, क्योंकि बड़ी तादाद में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों में हताशा जरूर होगी, लेकिन अब जो भारत सरकार का फैसला यह बेहद सराहनीय फैसला है। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को इस तरह से सबक देना भी बहुत बेहद जरूरी है। हमारी सेना जो है लड़कर 20 जवान वहां शहीद हुए हैं, और इस तरह के छोटे छोटे कदम जो है लाने से भी जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और चाइना से दूर होंगे। यह भी एक नजरिया है। जी बिल्कुल सही कहा करण आपने। टिकटॉक को आम से लेकर खास हर एक फिल्मी जो हस्ती है वो भी यूज करती है, उसको अपने वीडियो अपलोड करती है। सबों के लिए जो अब टिकटॉक है वो बंद हो गया है, नए जो वीडियो हैं वो अपलोड नहीं हो सकते। प्ले स्टोर में से इस ऐप को भारत सरकार ने हटा दिया है ताकि लोग इसे डाउनलोड ना कर सके। और चीन के प्रति ये एक डिजिटल स्ट्राइक है, क्योंकि चीन लगातार ऐसी जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो दावे कर रही थी कि चीन के इन सारे था यूजर्स का उसे चोरी किया जा रहा था, उनकी गोपनीयता उनकी गोपनीयता जो थी वो खत्म की जा रही थी। तो करण, ये गोपनीयता खत्म होने की जो बात है हम उस पर जानने चाहेंगे, अगर आप विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बड़ी तादाद है, चूंकि टिकटॉक और अन्य जो चाइनीज शेयरइट है, एक्जेंडर वगैरह वगैरह है, कई ऐसे, कितने नाम लूं, 69 पे बैन किया गया। चाइनीज ऐप बहुत सारे हैं, तो उससे डाटा बेस चुराया जाता है। इसलिए चूंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही इस पर नजर थी, और इसलिए जो है उनके सुरक्षा एजेंसियां के द्वारा जब इस बारे में जब भारत सरकार को लिखित बताया गया, सूचना दी गई, तो भारत सरकार ने यह कदम उठाई। ये तो ठीक है। मेरा ये सिर्फ ये कहना है, थॉट है कि केंद्र सरकार कुछ इस तरह की व्यवस्था करे कि चाइनीज सामान आप देखिए कम कीमतों में मिलता है, इसलिए लोग उस पर हावी होते हैं। कारण है, आप खिलौने खरीदने जाइए, आपको 20 रुपए में खिलौने मिल जाएंगे, 20 से 50 रुपए में जितने बड़े खिलौने आप ले सकते हैं, खिलौने उपलब्ध हो जाएंगे। यहां तक कि 10 रुपए में भी खिलौने मिल जाएंगे, जो ये इंडिया में नहीं हो सकता। तो भारत सरकार को इस तरह से पहल करा कि आपके सामान हम खरीदेंगे, आप चाइना के जो लोग हैं इस तरह की फैक्ट्री यहां लगा दीजिए, भारत में लगा दीजिए, हम खरीद लेंगे भारत से।
चाइनीज ही सामान खरीदते हैं, लेकिन आपकी जो फैक्ट्रियां हैं चाइनीज के बजाय भारत में लगा दिए, यहाँ के लोग को काम भी मिल जाएगा और आपके सामान भी बिक जाएंगे। आप इक्विपमेंट्स लाइए ना, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए मेरे नजर में। या मेरा अपना विचार है, भारत सरकार इस पर जो पहल करे कि जो भी आप सामान बना रहे हैं, टॉर्च हो या जितने भी आप सामान बना रहे हैं चाइनीज, और हम चाइना से ढोकर यहां लाते हैं, फिर उसके बाद टैक्स लगा के भारत में बेचते हैं, भले सस्ता है लेकिन उन सस्तों सामान का जो फैक्ट्री होगी, आप भारत में जमीन भारत सरकार से लीजिए ना, आप भारत सरकार से जमीन लीजिए और फैक्ट्री यहां खोल दीजिए, यहां के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और आपके सामान भी बिक जाएंगे, इक्विपमेंट्स आप इस्तेमाल कीजिए। जी, अगर हम कुछ फेमस चीनी ऐप के बारे में बात करें जो ज़्यादातर भारतीयों में प्रचलित है, लोग इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो टिकटॉक का नाम आएगा, उसके बाद यूजी ब्राउज़र है, क्लब फैक्ट्री जो एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, उसका भी उपयोग बड़े पैमाने पर भारत में किया जाता है, सामानों की जो खरीद है उसे की जाती है, तो इस पर भी बैंड है। अगर शेयरिट की बात करें, हर किसी के मोबाइल में शेयरिट जरूर होता है, एक दूसरे से किसी भी सामान को साझा करना हो फ़ोन के द्वारा तो शेयरिट का उपयोग किया जाता है। अब इस पर भी बैंड है, ये भी एक चीनी ऐप है। जेंडर भी चीनी ऐप है। लाइकी, हेलो, टेंडा, कैम स्कैनर, यू कैम मेकअप जो ज्यादातर लड़कियों के यूज के लिए ये ऐप है। यू कैम मेकअप के द्वारा जो लड़कियां हैं फिल्टर डालती है अपने फोटो को, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। वी चैट, डुओ, बैटरी सेवर से लेकर जो 59 ऐप हैं चाइनीज, उन सबों को बैन किया गया है ताकि जो चीन है हमारे डाटा को चोरी ना कर सके। ऐसी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं भारत की, वो लगातार चीन पर आरोप लगा रही थी कि भारत के जो लोग हैं उनके डाटा को चोरी कर बेचा जा रहा है, और इसलिए ये अहम फैसला लिया गया है भारत सरकार द्वारा कि चीन के जो सभी ऐप है उसे बैन कर दिया गया है। चीन के प्रति ये जो डिजिटल स्ट्राइक है वो की गई है, और ये बेहद अहम भी था। लगातार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही थी, और इसी के मद्देनजर अब ये फैसला लिया गया है कि सभी चीनी जो ऐप है उन्हें बैन किया गया है। चीन के सामानों के साथ साथ उसके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन्हें भी नकारा जा रहा है। अब भारत में कोई भी इन 59 जो ऐप है उनका उपयोग नहीं कर पाएगा, और जो इसमें से प्रचलित जो ऐप्स है उनका तो लोगों को कमी खलेगी ही, लेकिन ये बेहद जरूरी है क्योंकि चीन लगातार भारत के प्रति साजिशें रचता आ रहा है, जिसके कारण जो लोग हैं वो बेहद परेशान थे। 20 जवान जो थे वो शहीद हुए थे। भारत और चीन के बीच जो चल रहा था तनाव, उसके कारण जो लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में ये घटना हुई थी जब 20 जवान शहीद हुए थे, और ये एक बेहद अहम मुद्दा है, और ये भारत द्वारा चीन पर किया गया डिजिटल स्ट्राइक है। हम आपको बता दें कि कोरोना के कारण जो लोग पहले से ग्रसित है अब उनके लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है, और लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। आज सुबह हमारे संवाददाता गुड्डू शेख कोसी पहुंचे हैं, और आपको चलिए सीधे कोसी लिए चलते हैं, दिखाते हैं जलस्तर में किस प्रकार वृद्धि हो रही है। हम आपको कोसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल जो पानी नीचे था अब वो पानी ऊपर आ गया है, और जो खेत है अब उन तक पहुंच रहा है ये पानी धीरे धीरे। कोसी का पानी है ये, और जो बाढ़ है उसके कारण ये समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। पहले कोरोना का कहर, और अब आप देख सकते हैं कि कोसी जो नदी है वो भी उफान मारने लगी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। जी मना जी, लगातार जो बारिश हो रही है ज़िले में या अन्य ज़िले की बात करें, इस कारण से जितने भी नदी है, चाहे कोसी हो, गंगा हो या महानंदा हो, उसका जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रहा है। अभी हम कारी कोसी कटिहार में हैं। यहाँ भी आज से अगर 4 से 5 दिन पहले की बात करें तो पानी मेन धार से ही जाया करती थी, लेकिन अब जो है पानी काफ़ी स्पीड में यहाँ पर बहता जा रहा है। कुछ लोग उनसे जानते हैं कि कितना स्पीड में यहाँ पे पानी बढ़ रहा है। पानी ऐसे 4-5 दिन पहले जो मेन धार था नदी का, उस धार में ही पानी था। वर्षा जो लगातार हो रहा है जिसकी वजह से पानी का रफ्तार 4-5 दिन में बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है, और बढ़ने के क्रम में जो मुक्ति धाम है जहाँ लाश वगैरह जलता है, रोड है जो मुक्ति धाम जाने के लिए, उस तरफ पानी का बढ़ाव बढ़ रहा है। और इस तरह बढ़ रहा है 2-4 दिन में, 2-4 दिन में लगता है कि रोड को पानी छू लेगा। देखिए, पानी बढ़ने का मेन वजह है आपका मानसून अभी समय पे आया। मानसून आपका
अच्छा ढंग से पड़ा, नहीं कि आया चला गया, मानसून टिका हुआ है। अब बरसात भी अच्छा हो रहा है तो स्वाभाविक है गड्ढा गुड्ढी जिधर तिधर भरेगा तो नदी भरेगा ही। कई सूखा इलाका में लोग खेती कर रहे थे, खेत में पानी चला गया है तो वही नदी फुल हो गया, वर्षा हो गया, गड्ढा गुड्ढी में पानी का वर्षा का पानी से भर गया, जिसके वजह से बाढ़ का स्थिति अब देखने को आ रहा है। तो अभी हमने सुना कि लगातार जिस तरह से पानी बढ़ रहा है कि अगर 2 से 3 दिन और इसी तरह से अगर पानी बढ़ेगा तो ये जो सड़क है, जो मुक्तिधाम का जो ये सड़क है, तो यहाँ पर पानी सट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो हम आपको बता दें कि बाढ़ ने दस्तक दे दी है, इलाके जो हैं अब बाढ़ ग्रसित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे हालात है कि लोगों के जो ग्रामीणों के घर है उनमें पानी भर चुका है और अब ग्रामीण पलायन कर रहे हैं ऊंचे स्थान की ओर। हम आपको बारसोई लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ के हालात कितने खराब हो रहे हैं। हम आपको बारसोई की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों का हाल अब धीरे धीरे बुरा होता जा रहा है। जो निचले स्थान पर जो गांव बसे थे अब उन गांवों में पानी भर चुका है और जो आप देख सकते हैं ये लोगों के घरों में किस कदर पानी भरा हुआ है। अपने घरों को ग्रामीणों को छोड़कर जाना पड़ा है ऊंचे स्थान पर और हम आपको सीधी तस्वीरें बारसोई से दिखा रहे हैं। अब लोग सड़कों पर आश्रय लेने के लिए जो विवश हैं वो हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग अपने सामानों को लेकर ऊंचे स्थान रोड पर बसेरा डाले हुए हैं और अब जो स्थिति है धीरे धीरे खराब हो रही है। जो भी निचले गांव हैं उन्हें ऊपर की ओर जाना पड़ रहा है, ऊंचे स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है। हम आपको बारसोई की तस्वीरें दिखा रहे थे, स्थिति बेहद खराब है और जो पानी है लगातार बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जलस्तर में जो वृद्धि है वो हो रही है। महानंदा सुधानी लगातार अपना जो असर है वो दिखा रही है। पानी में उफान आया है, जब से नेपाल ने पानी छोड़ा है उसके बाद से ही जो बाढ़ की स्थिति है वो बनी हुई है। लगभग हर वर्ष बिहार में बाढ़ आती है, कटिहार में बाढ़ आती है, जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन्हें तबाह करके जाती है। हम आपको बारसोई की तस्वीरें दिखा रहे थे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जयराम यादव। जी मुना, अभी मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत बारसोई के वार्ड नंबर 2 में। सुधानी नदी और महानंदा नदी के जल स्तर में काफ़ी वृद्धि होने के कारण अब बाढ़ का पानी बारसोई प्रखंड के कई पंचायत एवं गाँवों में घुस रहा है। लोग ऊंचे स्थान पर अपने सामान को रखकर टेंट लगाकर वहीं रहने को जो है बेबस है। बहुत बढ़ रहा है और हम लोग जितना सामान है घर का खाली कर दिए हैं। उसके बाद रोड पर हम लोग हैं और टेंट उंट गाड़ के वहीं हैं। जब तक पानी खत्म नहीं होगा तो हम लोग रोडे पर रहेंगे। का पानी घुस गया, हम लोग को रहने का व्यवस्था नहीं है और जो है हम लोग बाल बच्चा लेकर के रोड में आके बैठ बसे हैं, पिंडाल बन करके, टेंट बन के। पानी कब घुसा है? पानी रात में ही घुसा है, कल सुबह कम पानी था, आज ज़्यादा हो गया पानी। घर में रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, घर द्वार सब भांस रहा है। पानी पूरा बढ़ रहा है और हम लोग रोड के किनारे में आके बस गए हैं और किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा पानी। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जानकारी देने के लिए। तो बारसोई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ग्रामीण परेशान है, अपने घरों को छोड़कर उन्हें ऊंचे स्थान की ओर जाना पड़ रहा है। सड़कों के किनारे टेंट लगाकर अब ये ग्रामीण रहने को मजबूर हैं। प्रत्येक वर्ष बाढ़ इसी प्रकार कहर बरसाती है और इस बार तो खतरा अधिक है क्योंकि नेपाल के 18 जो फाटक है उसकी मरम्मती का कार्य नहीं हुआ है, जिसके कारण जो खतरा है वो पहले की तुलना में दुगना होगा और इस बार समय से पहले बाढ़ आ चुकी है। हम आपको बारसोई की तस्वीरें दिखा रहे थे। ग्रामीणों के घर में बाढ़ के पानी ने प्रवेश किया है और उसके बाद ग्रामीणों को ऊंचे स्थान पर जाना पड़ रहा है। सड़कों के किनारे इन्होंने अपना टेंट लगाया है और वहीं गुजर बसर करने को विवश हो रहे हैं। ये हाल सिर्फ बारसोई का नहीं है, हम आपको बलरामपुर लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां की स्थिति भी कितनी खराब हो रही है धीरे धीरे। हम आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर की तस्वीरें। महानंदा के पानी के आने के बाद आप देख सकते हैं जो अब खेतों में ही लोगों को नाव चलानी पड़ रही है और ये पानी धीरे धीरे लोगों के घरों की ओर बढ़ रहा है। सभी जो खेत हैं वो डूब चुके हैं महानंदा के पानी के कारण। और हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ने वाले हमें संवाददाता, तब तक हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो सड़क के किनारे खड़े हैं, उनके जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी है, किसान भी बेहद परेशान है। हमारे साथ बलरामपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अगर स्थिति की बात करें तो कैसे हालात है वहाँ पे?
जी मोना, अभी स्थिति जो है अभी थोड़ा सा राहत की खबर है। सुधौली नदी का पानी में कमी आ रहा है। शरीफ नगर पंचायत जो प्रखंड के उत्तरी क्षेत्र में है, यहाँ से सुधौली नदी शुरू होती है, तो यहाँ पे पानी धीरे धीरे कम होने लगा है। जबकि महिसाल पंचायत के कई गांव और लुतीपुर और बलरामपुर शाहपुर आदि पंचायत में भी धीरे धीरे सुधौली नदी का पानी कम हो रहा है। रेहान, बात करेंगे कि जिन क्षेत्रों में पानी ने प्रवेश किया है, ऐसी जानकारी है कि जो खेत है वो डूब चुके हैं, किसानों को भारी क्षति हुई है। जी, खेत जो है पाट पटसन है, धान का बिचरा था, वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही गया है। और रास्ता भी कई जगह उखड़ चुका है और सड़क पर भी पानी आ चुका है। रेहान, जो रास्ते टूट चुके हैं, कुछ डाइवर्जन है वो भी टूटे हुए हैं, तो क्या अगर बात करें मरम्मती के कार्य की, तो वहाँ पे मरम्मती का कार्य चल रहा है या फिर यूं ही छोड़ दिया गया है टूटे हुए डाइवर्जन को? नहीं, मरम्मती का अभी कोई काम नहीं चल रहा है, क्योंकि काम करने के लायक भी नहीं है। कहीं पानी, हर जगह पानी ही पानी है। जैसे कि डटियन ब्रिज का डाइवर्जन अभी भी वहाँ पे पानी है, वहाँ पे नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। वहाँ पे लोग जो केला के जो पेड़ होते हैं उनका जुगाड़ नाव से मतलब बना करके लोग बाइक वगैरह पार करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान। जी बोले। आपको बता दें कि चिकनी सिंहा गांव का एक पुल था जी, वो भी मतलब पिछले कई महीने पहले टूट चुका था। वहाँ भी लोग, नाव का व्यवस्था नहीं है, लोग टूटे पुल के ऊपर से पार होने को मजबूर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जानकारी देने के लिए। तो जिला प्रशासन के जो दावे थे कि नाव की व्यवस्था कर ली गई है, जब बाढ़ आएगी तो इससे निपटा जाएगा, लेकिन हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर ये जानकारी दी है कि लोग केले के जो थान होते हैं उनसे नाव बनाकर उसका उपयोग कर रहे हैं। अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं हुई है। किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और अब धीरे धीरे जो सुधानी नदी का पानी है वो कम होने लगा है, लेकिन अभी भी हालात जो है नाजुक बने हुए हैं। हम आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं। हम आपको अहमदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अब पानी जो धीरे धीरे लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसी तस्वीरें सिर्फ बारसोई में नहीं, अहमदाबाद में भी ऐसी तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं बहुत से जो खेत खलियान है वो भी पानी की चपेट में आकर डूब चुके हैं और पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। किसान भी इस बाढ़ के कारण बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज। अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो अहमदाबाद में हालात कैसे हैं? पानी कम हो रहा है, वृद्धि हो रही है, कैसे हैं वहाँ के हालात? जी मोना, अगर बात कर ली जाए जिस तरह महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं न कहीं ये इशारा कर रहा है कि इस बार 2017 के बनिस्बत काफी तेज बाढ़ आने की आशंका दिख रही है। जिस तरह पानी में तेजी से वृद्धि हो रही है। जी, अगर बात करेंगे ग्रामीणों की तो ऐसी तस्वीरें जैसी आपने भेजी हमें कि बहुत से ऐसे जो क्षेत्र हैं उनके घरों में भी पानी घुसा हुआ है, तो जो ग्रामीण है वो अब कहाँ रह रहे हैं? अपने घरों को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, तो क्या वो पलायन कर रहे हैं ऊंचे स्थानों की ओर? जी बिल्कुल, जो महानंदा बांध है जो काफी लंबा है यहाँ के, महानंदा बांध के तटबंध पर जो भी घर बसा हुआ है वो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं वो अब ऊंचे स्थानों पर पलायन करने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह पानी में तेजी से वृद्धि आ रही है, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 2017 में जो बाढ़ आई थी उससे ज्यादा कहीं बाढ़ ना आ जाए। लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन करने की प्रयास कर रहे हैं। इम्तियाज, अगर बात करेंगे उन पंचायतों की जो पंचायत अभी बाढ़ से सबसे ज्यादा ग्रसित है, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को उन पंचायतों के बारे में एक बार बताएं जो पंचायत सबसे ज्यादा इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। जी, जिस तरह अगर बात कर ली जाए जैसे खट्टी भवानीपुर पार-दियारा पंचायत में खासतौर से वक्त से पहले ही पानी प्रवेश कर जाता है उन पंचायतों में, लेकिन अभी उस तरह का देखा जा रहा है कि कहीं उस पंचायतों में पूरी तरह से और कर जाएगा बाढ़ का पानी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज जानकारी देने के लिए। तो अहमदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे थे, सभी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। धीरे धीरे पानी जो है ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है और जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है। कदवा लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ के ताजा हालात कैसे हैं। हम आपको कदवा की तस्वीर दिखा रहे हैं। कदवा में एनडीआरएफ की टीम ने भी डेरा डाला हुआ है और लगातार स्थिति का जो जायजा है वो ले रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव।
राजीव, बात करेंगे कदवा की, तो एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। अगर उन क्षेत्रों की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभाव देखा जा रहा है, तो हम चाहेंगे आप उन क्षेत्रों के बारे में एक बार विस्तृत जानकारी दें जहां पर बाढ़ का पानी सबसे ज्यादा तांडव मचा रहा है। जी, बाढ़ का पानी जो है वो बांध के इस पार काफी तांडव मचा रहा है बीते कुछ दिनों से। बांध के इस पार जैसे कि अस्यानी, भर्री और चौनी कई गांव है जिसपे कि लगातार बाढ़ ने तांडव मचाया है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से अभी तक नाव की प्रबंध नहीं की गई है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीम कदवा में मौजूद है। राजीव, अगर हम एनडीआरएफ की टीम की बात करें तो वो पिछले कई दिनों से वहां पे डेरा डाले हुए हैं। अगर उनके पास भी अगर नाव की व्यवस्था नहीं है तो वो कैसे बचाएंगे लोगों को जब बाढ़ और भी विकराल रूप धारण करेंगे? तो एनडीआरएफ की टीम के पास अपने लिए किसी दूसरे प्रकार की नाव होती है जो कि ज्यादा पानी में ही चलती है। और जो अभी आवश्यकता है बड़ी नाव की, जो कि लोगों को उस फंसी हुई जगह से बाहर ला सके, जहां रोड जाम हो चुकी है, वो डायवर्सन जो जिस तरह बंद हो चुकी है, वहां पर जो नाव की आवश्यकता है उसको पूर्ति की जा सके। जी मोहन। राजीव, बात करेंगे कि पानी के बढ़ने की, तो किस रफ्तार से ये बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है? अगर लोगों के घरों की बात करें तो क्या ये लोगों के घरों तक पहुंच चुका है? जी, कई पंचायतों में घर पर पानी पहुंच चुका है, लेकिन बीते 6 घंटे से पानी का बढ़ने का जो रफ्तार है वो कम हुआ है। यह नहीं कह सकते कि पूरी तरह कम चुकी है, लेकिन पानी के बढ़ने की जो रफ्तार है थोड़ी बहुत कमी पाई गई है। जो पहले की रफ्तार में बढ़ रही थी लगातार, जो पहले तेजी में बढ़ रहा था पानी, वो कमी नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए। तो अगर पहले की तुलना में अब बात करें तो थोड़ी सी जो रफ्तार है पानी के बढ़ने की वो कम हो चुकी है, क्योंकि बारिश जो है वो रुक चुकी है, जिसके बाद जो रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और ये एक राहत की खबर है जो कदवा से आ रही है कि जो पानी का तीव्र गति में बढ़ रही थी अब वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन जो बहुत से ऐसे क्षेत्र है, जैसे कि हमने आपको अहमदाबाद, बारसोई की तस्वीरें दिखाई थी, वहाँ पे जो असर है वो बेहद अधिक देखने को मिल रहा है। जो क्षेत्र है गाँव में भी अब पानी प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और आगे जो हालात है वो भी अब खराब ही होंगे, क्योंकि कोसी भी अब उफान मारने लगी है। और कोसी की तस्वीरें दिखाई थी हमने आपको, वृद्धि हो रही है जलस्तर में और वो भी तीव्र गति से हो रही है। तो अब कोसी भी जो अपना रौद्र रूप आएगी तो देखने वाली बात होगी कि किन किन क्षेत्रों को अपनी चपेट में लेती है। लगातार हम ताजा स्थिति आपको दिखाते रहेंगे। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।